Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Digital Era Center free class. My name is Sidra and I'm the founder of Digital Era Center. Digital Era Center is basically a freelancing academy जहाँ पे हम online earning opportunity provide करते हैं to different people regarding their different skills like graphic designing, digital marketing, content writing and etc. This is the official website जो आप सबको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे शो हो रही है. लिंक आप तमाम लोगों के साथ चैट बॉक्स में मैं शेयर कर रही हूँ. सो इफ एनीवन वांट्स टू गो एंड विजिट आवर वेबसाइट फॉर श्योर यू कैन. हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे तमाम कोर्सेज की डिटेल्स मिलेंगी. यहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज की डिटेल्स को रीड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ठीक है. और तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं. ये कोर्स में क्या सिखाया जाएगा एंड ऑल दैट. ठीक. उसके साथ ही दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप जिसका एक्सेस आपको इनरोलमेंट के बाद, एडमिशन के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है. सही. और इस ग्रुप के थ्रू बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स या कोर्स कंप्लीट होने के बाद. वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो इस फेसबुक ग्रुप के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. इसके साथ ही जो भी ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी डिजिटल ईरा सेंटर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है उसकी अपडेट्स भी हमारे इस फेसबुक के ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती हैं. सो जब भी स्टूडेंट्स को इन्हें अटेंड करना है तो इन्हें इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो यहाँ से अवेल कर सकते हैं. ठीक. ओके जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स freelancing because we all want to become an expert freelancer. Before starting about freelancing, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि freelancing होती क्या है. क्योंकि आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे जो कि मुझसे आके कहते हैं कि जी हमें ऑनलाइन जॉब करनी है, हमें ऑनलाइन पैसे कमाने हैं. एक चीज याद रखें, ऑनलाइन जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती. आइदर होती है एम्प्लॉयमेंट, आइदर होती है फ्रीलांसिंग. ठीक. एम्प्लॉयमेंट क्या है जी? अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. अगर आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी है तो आपने वही पूरी कंप्लीट करनी होती है. प्लस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी इनकम जो होती है वो भी फिक्स होती है. इफ कंपनी ने अगर आपको सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ पे हायर किया है देन आप चाहे किसी दिन आप पे वर्कलोड ज्यादा है, किसी दिन कम है, कभी आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, कभी आप कम एफर्ट डाल रहे हैं, you'll be getting 10,000 by the end of the month, right? Whereas freelancing की अगर बात की जाए तो freelancing के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी कोई भी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते. यानी कि आप अपने टाइमिंग, अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से काम करते हैं और यहाँ से आने वाली इनकम आपकी फिक्स नहीं होती. ठीक है. क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है, जितना ज्यादा आप एफर्ट डाल रहे हैं, जितना ज्यादा आप काम कर रहे हैं उतनी आपकी अर्निंग है. अब आप किसी दिन ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा अर्निंग आ रही है, किसी दिन कम काम कर रहे हैं तो कम अर्निंग आ रही है. तो इनकम क्या है, आपके अपने हाथ में है. फ्रीलांसिंग अगर आप किसी एज अ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं घर बैठे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ठीक है, अपने कंफर्टेबल टाइमिंग में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, सही है, या फाइवर पे या पर पे, सही, तो वो सारी चीजों को क्या कहा जाता है, फ्रीलांसिंग ही किया जाता है. ऑनलाइन जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती, ऑनलाइन जॉब नहीं होती, उसे फ्रीलांसिंग ही कहते हैं, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक. उसके बाद जी बात करते हैं, अब फ्रीलांसिंग करनी है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो जी फ्रीलांसिंग के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या है, वो है स्किल्स. बिना स्किल्स के आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, बिना स्किल्स के आप पैसे नहीं कमा सकते. ठीक. ये इसी तरह जैसे आप बिना एजुकेशन के, बिना क्वालिफिकेशन के जॉब नहीं ले सकते. कोई कंपनी आपको बिना एजुकेशन के हायर करेगी? नहीं करेगी. वो बोले कि भाई एजुकेशन क्या है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा. अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, तो कंपनीज क्या करेंगी, आपको हायर नहीं करेंगी. इसकी डेली लाइफ एग्जांपल की अगर बात की जाए, हम तबीयत खराब होती है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, डॉक्टर को अलग फीस पे करते हैं, फिर जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं. सही. हम डॉक्टर को अलग पैसे क्यों दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके डायरेक्ट मेडिसिन लो और खा लो. नहीं, हम ऐसे नहीं करते. हम डॉक्टर को अलग पैसे पे करते हैं, उससे दिखाते हैं, क्योंकि उसके पास वो स्किल है, उसके पास वो नॉलेज है, उसको पता है इन चीज के बारे में
इसलिए हम उसके पास जाते हैं, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसको अलग पैसे पे करते हैं और मेडिसिन के लिए जाकर मेडिकल स्टोर पे अलग पेमेंट करते हैं। ठीक, सही। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग में होता है, अगर कोई कंपनी, कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है किसी काम के, तो इसी बात के दे रहा है कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो, आप उस काम में माहिर हो, वो उस काम में माहिर नहीं है। ठीक, अब सवाल बच्चों का ये आता है कि जी मिस ठीक है, हम स्किल सीख लेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा स्किल हो जो कि आसान हो, जिसका स्कोप भी अच्छा हो, जिससे पैसे भी अच्छे कमा सकें हम। तो जी ये वो टॉप रेटेड स्किल्स हैं। नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 2 कंटेंट राइटिंग एंड नंबर 3 इज डिजिटल मार्केटिंग। ये 3 वो ऐसे स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसको स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा सीखते हैं, इसका बहुत स्कोप है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये आप आराम से इसको सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है, स्कोप बहुत ज्यादा है, अर्निंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और आपको इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अब ये कहीं नहीं लिखा कि जी आप सिर्फ एक चीज सीखें, आप जितने स्किल्स ऐड ऑन करते हैं अपने साथ, उतनी आपकी अर्निंग होती है। जैसे लोग, आपको पता है, एक दफा मास्टर्स करने के बाद दोबारा मास्टर्स करते हैं, डबल मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद आगे और पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो हमारा जो डेजिग्नेशन है वो भी बढ़ेगा, हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम गोज विद फ्रीलांसिंग। आप एक से दो, दो से तीन स्किल्स जब आप अपने साथ रखते हो, आप एक से ज्यादा स्किल्स को टाइम टू टाइम सीखते जाते हो, तो आपकी अर्निंग मजीद स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और आप मजीद अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक, अब ये आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज में है। डिजाइनिंग का शौक है, लिखने का, पढ़ने का शौक है, या मार्केटिंग करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, इन चीजों का शौक है। आपका जो अपना शौक है उसको आप अपना प्रोफेशन बनाएं। जब शौक और काम एक चीज हो जाएगी तो फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपके पास इनकम आने से, राइट। अब बात करते हैं व्हाई यू शुड वर्क एज अ फ्रीलांसर। देखें, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप मदर्स हैं, आप हाउसवाइफ्स हैं, या बहुत सी खवातीन हमारी ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर जाके जॉब करने के लिए। ठीक है, वो तमाम लोग एज अ फ्रीलांसर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग को आप मेजर इनकम का ही सोर्स समझें। आप यहाँ से एज जो है पार्ट टाइम, यानी कि पैसिव इनकम जिसको हम कहते हैं पॉकेट मनी, ठीक है, उसके लिए, या एक्स्ट्रा मनी, उसके लिए भी आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। ठीक, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं या चाहे आप फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल फारिग हैं, तो बेहतरीन है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू करें। यहाँ से आप थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट करें। सही, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी अर्निंग खुद इंक्रीज होती जाएगी और आपको खुद काम करने में मजा आने लगेगा और आपके अच्छे वर्किंग होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ इसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, अपने कंफर्टेबल टाइमिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप दिन में फारिग हैं, दिन में काम करें, आप रात में फारिग हैं, आप रात में काम करें तो फ्रीलांसर, राइट। यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। ठीक, अब एक मेजर सवाल जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि जी मिस, एज अ फ्रीलांसर हम महीने का कितना अर्न करेंगे, हम मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखें, बीइंग अ फ्रीलांसर हम मंथली बेसिस के ऊपर अपनी इनकम को कैलकुलेट नहीं करते। हम पर प्रोजेक्ट के ऊपर या तो अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं या फिर हम डेली बेसिस पे अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि फ्रीलांसिंग से आने वाली कोई भी इनकम फिक्स नहीं होती। यानी कि अगर कोई कंपनी आपको, सपोज एज अ डिजाइनर आप काम कर रहे हैं, वो आपको बोलती जी लोगो बना दे। अब लोगो जरूरी नहीं है $5 का ही बनेगा, $10 भी कोई पे करता है, कोई $30 भी पे करता है, कोई $50 भी पे करता है। ठीक है, फ्रीलांसर्स इतने भी चार्ज करते हैं लोगों के लिए, अपने अपने स्किल के हिसाब से चार्ज करते हैं, अपने अपने काम के हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक, अब आपको दिन में एक प्रोजेक्ट मिला है, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, सही, तो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं डेली बेसिस पे उतनी ज्यादा अर्निंग हो रही है।
अब सपोज के तौर पे अगर हम अपना खुद के अंदर एक जो है ना वो तहैया कर ले कि जी $10 मैंने रोज के कमाने, सही, $10 मैंने फ्रीलांसिंग से रोज के अर्न करने ही करने हैं, तो महीने के क्या हो जाएंगे $300, सही। 177 रुपीज इस वक्त आई गेस डॉलर्स की चल रही है अमाउंट। लाइक कैलकुलेटर ओपन करते हैं इस वक्त अपना। ओके जी, सो अभी इस वक्त मेरे ख्याल से 177 178 रुपीज डॉलर के चल रहे हैं। अगर हम $300 पर मंथ के कमा रहे हैं और उसको हम आज के रेट से डॉलर के रेट से लगाते हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है 53,000, सही। ये आपकी मंथली इनकम होती थी अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ $10 फ्रीलांसिंग के तौर पे कमा रहे हैं। ये सिर्फ एक $10 एक प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, एक प्रोजेक्ट डेली मिल रहा है, $10 डेली मिल रहे हैं, डेली अर्न कर रहे हो, तो आपकी इनकम ये है, ठीक। अब आप इसमें खुद से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, एक नहीं डेली दो दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तीन तीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी इनकम को खुद ही मजीद बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। मजीद खुद ही अपनी इनकम को मजीद बढ़ा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में मेजर जो फायदा है वो यही है कि यहाँ पे कोई इनकम की कैद है ही नहीं। आप एक प्रोजेक्ट के $20 चार्ज कर रहे हो, $15 चार्ज कर रहे हो, तो इनकम अलग हो जाती है आपकी चेंज। दूसरी चीज, डॉलर का रेट डे बाय डे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है डॉलर, वक्त के साथ साथ डॉलर इंक्रीज ही हो रहा है, कमी आती है, बढ़ता ही है डॉलर, ठीक। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए जो मेजर बेनिफिट है वो यही है कि हम यहाँ से डॉलर का रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, सही, मेरी इनकम वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। आज एक 177 रुपीज है, सपोज कल को 180 रुपीज डॉलर के रेट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल, सही। तो फिर क्या है, मेरे अब वही $10 मेरे जो है, आज अगर मैं सपोज इसको करते हैं फिर, ठीक है, आज मैं $10 के हिसाब से 177 रुपीज के हिसाब से 1770 रुपए कमा रही हूँ, ठीक। अगर यही डॉलर का रेट हो जाता है 180 रुपीज, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 1800 रुपए, ठीक है। और यही 1800 रुपए के हिसाब से अब हम अगर महीने का लगाते हैं, $300 से मल्टीप्लाई करें, तो यही चीज चेंज हो जाती है, सही। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, वर्किंग करना चाहते हो, ठीक। और कितना पैसे कमाने हैं अब ये आपके हाथ में। हम जो फ्रीलांसिंग से आने वाली इनकम है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मंथली बेसिस पे वैसे नहीं करते हैं, हम पर प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं। एक प्रोजेक्ट के मुझे कितने मिल रहे हैं या रोज के मैं कितने पैसे बना रहा हूँ या बना रही हूँ फ्रीलांसिंग से, ठीक। हम रोज के इतने बना रहे हैं तो महीने के मेरे इतने हो जाएंगे, इस तरीके से हम हिसाब लगाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि कोर्स में क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। तो फ्रीलांसिंग के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको कुछ इंस्टेंट स्किल्स भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट स्किल्स के अंदर कौन सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे इंस्टेंट स्किल्स के अंदर आपको हम थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाएंगे, थोड़ी सी हम कंटेंट राइटिंग की भी नॉलेज देंगे, ताकि वो लोग जो कि अभी एट दिस मोमेंट एक से ज्यादा कोर्सेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको पता नहीं है कि मेरा अपना इंटरेस्ट किधर है, मुझे डिजाइनिंग में ज्यादा अच्छा लगेगा या कंटेंट राइटिंग में ज्यादा मजा आएगा, मुझे नहीं पता। तो उनके लिए ये चीज है कि इंस्टेंट स्किल से एटलीस्ट उन्हें अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक। फिर अगर उन्हें कंटेंट राइटिंग में मजा आ रहा है वो कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, उन्हें अगर मजा आ रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज ये, फिर आपकी बारी आती है फ्रीलांसिंग की। अब फ्रीलांसिंग के अंदर प्लेटफॉर्म्स कौन से सिखाए जाएंगे, तो यहाँ पे हम आपको फाइवर और अपवर ये दो प्लेटफॉर्म सिखाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि किस तरीके से एक फाइवर पे प्रोफाइल को बनाया जाता है, किस तरीके से आप फाइवर पे जो है गिग्स बनाते हैं, मॉकअप्स बनाते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेते हैं और वर्किंग करते हैं, ठीक।
इसी तरीके से अपवर्क के अंदर भी हम बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे कि अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनती है, अप्रूव कैसे होती है। देखिए अपवर्क पे काम करने का तरीकेकार ये नहीं कि जी आपने ईमेल डाला, नाम नंबर सारी डिटेल्स डाली और जी अकाउंट बन गया, नहीं। अपवर्क के पास जो है जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते तो आप सबमिट करते हैं प्रोफाइल अपवर्क को, अपवर्क उसे चेक करता है, देखता है, ठीक है, और अगर उसे आपकी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगती है तो वो उसे अप्रूव करता है, वरना उसे रिजेक्ट कर देता है। अब अप्रूवल कैसे लेना है ये हमारी गारंटी है, हम हर स्टूडेंट का अप्रूवल दिलवाते भी हैं और सिखाते भी हैं ये तरीकेकार कि कैसे अप्रूवल लेना है, ठीक। प्लस अपवर्क पे कैसे काम होता है, कैसे प्रोफाइल बनती है, कैसे प्रोफाइल सेटअप होती है, आगे वर्किंग कैसे होती है, वो सब आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है प्रपोजल सेटिंग फॉर एन इंटरनेशनल क्लाइंट। 90% जो फ्रीलांसर्स हैं वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि स्किल्स भी है, प्रोफाइल भी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि गोरे का स्टैंडर्ड क्या है, उसको किस तरीके से हम प्रपोजल भेजेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग के जमाने में बिड करना, हम किस तरीके से बिड करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट मिले ही मिले, सही। तो वो तरीकेकार क्या होता है वो हम आपको सिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और वो अच्छी अर्निंग करते हैं, ठीक। डिजिटल ईरा सेंटर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कमा ले रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स बन चुके हैं, ठीक। अब डील कैसे किया जाता है इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, एक चीज याद रखिए, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर फ्रीलांसिंग, इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट फ्रीलांसर एंड वांट टू अर्न मनी, देन यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो 90% क्लाइंट जो है गोरे होते हैं, कनाडा, यूके, यूएसए, मलेशिया, जर्मन, ठीक है, इटली, इन जगहों से क्लाइंट्स होते हैं। और वो क्लाइंट्स जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली क्या होती है, इंग्लिश। And if you are unable to speak in English and you're not fluent enough to speak, to communicate in English, then you won't be getting the projects, say so। इसीलिए इस चीज को सिखाने के लिए हमने फ्लुएंट इन इंग्लिश के कोर्स को भी ऐड किया हुआ है। हमारे ट्रेनर हैं जो कि यूके से आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि वही तरीके कार सिखाते हैं, वही एक्सेंट सिखाते हैं जो कि वहां बोली जाती है, ताकि आप इतने केपेबल बन जाएं कि आप एक गोरे क्लाइंट से, एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर सके, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि आप उससे बात कर सके, आप फ्लुएंटली बात कर सके, ठीक। तो इसके लिए ये हमने कोर्स है, जिसकी इंग्लिश कमजोर है उनको हम अर्ज करते हैं कि वो इस चीज को सीखे, ठीक है, ताकि वो पैसे कमा सके। अगर तो आप सब कुछ कर लेते हैं, स्किल्स भी आ गए, प्रोफाइल भी बन गई, प्रपोजल भी भेज दिया, सब कुछ कर दिया, प्रपोजल भेजने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ चैट में ही बात करेंगे। बाज औकात क्लाइंट आपको जूम मीटिंग का लिंक दे देता है या स्काइप मीटिंग का लिंक दे देता है, वो आपका इंटरव्यू करने बैठ जाता है, सही, बिकॉज ऑब्वियसली वो पैसे पे कर रहा है। अगर वो आपको $50 $100 एक काम के दे रहा है तो वो देखेगा, तो वो जानना चाहेगा कि आपको आता भी है, आप केपेबल इनफ हैं भी या नहीं, ठीक। अगर तो आप केपेबल इनफ हैं तो गोरे को $50 $100 पे करने में कोई मसला नहीं होता, वो बड़े आराम से पे कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो हमारी करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद हो जाती है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे बात आती है, जब आप फ्लुएंट ही नहीं है बात करने में, आप हिचकिचा रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे उससे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको इंग्लिश में बात ही करना नहीं आता, डिलीवरी करना नहीं आ रहा, अपने स्किल को बेचना ही नहीं आ रहा, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, चाहे फिर आपको कितना ही अच्छा काम करना आता, सही। कम्युनिकेशन जब आप नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप देखो समझोगे नहीं कि आपके क्लाइंट के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह का डिजाइन चाह रहा है, वो क्या चीज चाह रहा है, सही, आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उससे बात नहीं करोगे, ठीक, तो आप ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे, सही, ना क्लाइंट आपको समझ पाएगा कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपको कितना ज्यादा ये चीज आती है, सही। बहुत लोग बहुत अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, उनकी डिजाइनिंग ऐसी होती है लाजवाब, लेकिन
उनको बात करनी नहीं आती, उनको अपने स्किल को बेचना नहीं आता, उनको नहीं पता कि इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कैसे करें, उनकी इंग्लिश इतनी वीक है, दे कैन नॉट इवन स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। और क्या होता है, उनको काम मिलता ही नहीं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, फ्रीलांसिंग पे 6-6 महीने बैठे रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। सही, दिस इज द मेन रीजन। इन चीजों की वजह से आप लोगों के प्रोजेक्ट मिलने में, आपकी अर्निंग में हर्डल्स आते हैं। इन हर्डल्स को दूर करें, चीजों को सीखें, लर्न करें एंड देन इम्प्लीमेंट करें, और फिर देखें कैसे अर्निंग नहीं आती। ठीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन पेड ट्रेनिंग सेशंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो डिटेल्स आपको मेंशन की गई हैं, आप डिटेल्स पे जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं, या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं डिजिटल ईरा सेंटर की, और यहाँ से भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और टीम से कांटेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड इन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह सी यू ऑल इन पेड ट्रेनिंग सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।